October 3rd, 2008, नेहरू प्लेस, दिल्ली। पुलिस पिछले 5 मिनट से दरवाजे पर नॉक कर रही है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। तो मजबूरन पुलिस को दरवाज़ा तोड़ना पड़ता है। और जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है तो वो देखती है कि 25 साल के मयूर बत्रा की लाश बिस्तर पर पड़ी है, जिसके एक हाथ में गन होती है और दूसरे ही हाथ में एक कैसेट प्लेयर, जिसमें एक कैसेट होती है। जब उस कैसेट को प्ले किया जाता है तो उसमें से मयूर बत्रा की आवाज़ आती है, अब मैं और नहीं जीना चाहता। एक गन शॉट की आवाज़। डेफिनेटली इट वॉज अ डैम सुसाइड। मयूर बत्रा ने सुसाइड अपनी ऑफिस की 7 वाली बिल्डिंग पे किया था। जैसे ही बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को गन शॉट की आवाज़ सुनाई देती है, वो तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस तुरंत ही रूम सील करती है और मयूर बत्रा की बॉडी की तलाशी लेती है, जिसमें पुलिस को उसकी पॉकेट में से 2 आधार कार्ड मिलते हैं। एक उसका खुद का, दूसरा उसकी वाइफ शेफाली बत्रा का। जब पुलिस ने उसको इन्फॉर्म किया कि उसके पति ने सुसाइड किया है तो वो फ़ोन पे रोने लगती है और वैसे ही फ़ोन काट देती है। और कुछ देर बाद शेफाली सुसाइड स्पॉट पर आती है और अपने पति की लाश देखकर और ज़ोर से रोने लगती है। वहाँ पर खड़ा हर एक व्यक्ति उसका दर्द समझ सकता था। पर कुछ ही देर बाद में पुलिस उसको अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्यों शेफाली बत्रा क्यों अरेस्ट हुई? जब मीडिया ने ये सवाल इंस्पेक्टर कबीर से पूछे तो उन्होंने अपने आप को सिर्फ 2 बातों में जस्टिफाई किया। पहली, कि कभी भी एक डेड बॉडी कैसेट प्लेयर नहीं रिवाइंड कर सकती, और दूसरी, पुलिस ने शेफाली को सुसाइड के बारे में तो बताया था, पर सुसाइड स्पॉट के बारे में तो कोई बात नहीं हुई थी। तो वो वहां कैसे पहुंची? इंटेरोगेशन के वक्त शेफाली बत्रा ने ये एक्सेप्ट किया था कि उसी ने ये मर्डर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर किए, क्योंकि मयूर बत्रा को शेफाली के अफेयर के बारे में पता लग गया था। शेफाली के बयान पर अभिषेक के खिलाफ सर्च वारंट जारी होता है। अगले दिन जब पुलिस शेफाली के पास अभिषेक के स्केच के लिए जारी होती है तो उन्हें पता लगता है कि शेफाली की मौत हो चुकी है हार्ट अटैक की वजह से। बिना स्केच की मदद से पुलिस ने बहुत कोशिश की, बहुत दिनों तक कोशिश की, पर अभिषेक का कोई नामो निशान तक नहीं मिला। या तो शेफाली झूठ बोल रही थी, या अभिषेक बहुत ही शातिर इंसान था। इस केस की वजह से कबीर की बहुत बदनामी हुई। जहां एक तरफ उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शेफाली को पकड़ लिया, वहीं दूसरी तरफ वो अभिषेक जैसे आम इंसान को भी नहीं पकड़ पाया। दिन बीतते गए, समय बीतता गया और कबीर डिप्रेशन में चला गया। फिर एक दिन उसको एक टिप मिलती है अभिषेक के खिलाफ। वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपनी बंदूक उठाए निकल पड़ता है अभिषेक को ढूंढने। वो एक कमरे में जा पहुंचता है। कमरे में उसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ एक टेबल, एक कुर्सी और एक ट्राइपॉड और एक फोन, जिसमें उसके लिए एक वीडियो होती है। इंस्पेक्टर कबीर, आपको एक मेरा संदेश। आपको ये लग रहा होगा कि आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए शेफाली को पकड़ा। नहीं। मैंने ही कैसेट प्लेयर रिमाइंड किया था, मैंने ही आधार कार्ड भी डाला था, और सुसाइड स्पॉट पर उसे मैंने ही भेजा था ताकि आप उसे अरेस्ट कर सको। और जेल मैंने ही मारा था, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ ड्रामा करता हूँ। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि अभिषेक ने ऐसा क्यों किया?